हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, इसमें से अध्याय 2 हम आज पढ़ रहे हैं, जो प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को आज हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में लिखा है कि ये हमारा प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 1 है। ठीक, प्रश्न 1 लिखा है कि द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। ये हमें इस प्रकार का क्या दिया गया है? ये हमें क्या दिया गया है? सवाल दिया एक्स वर्ग ऋण की 2x ऋण की 8, इस प्रकार का एक फॉर्म में हमें क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो द्विघात बहुपद होता क्या है? द्विघात बहुपद वो कहलाता है जो एक प्रकार से किसके सूत्र में लिखा हो? एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। यहाँ पे आपको बताते हैं किताब में, जैसे कि इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें दिखाते हैं आपको, वो होता है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, द्विघात यानी कि इसकी मतलब कि जो बहुपद दिया है, बहुपद में जिसकी उच्चतम घात मतलब एक्स की कोई भी अल्फ़ाबेट से हो सकता है, टी हो सकता है, ऐसे होता है, यू भी, किसी भी, जिसकी उच्चतम घात 2 की हो तो वो कहलाता है द्विघात। और बहुपद यानी पद जिसमें होते हैं 1 2 3 पद कोई भी हो सकते हैं ना, तो जिसकी घात 2 की होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जो किसकी फॉर्म लिखा हो एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। ठीक है, इस प्रकार में लिखी हो। ठीक है, इस प्रकार से बहुपद दिया गया। अब इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम क्या करें? जो इस प्रकार का बहुपद द्विघात बहुपद दिया गया है तो इसको हमें क्या है? गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया है एक्स वर्ग ऋण की 2x ऋण की 8, ये इस प्रकार से दिया गया एक हमारे प्रकार से एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो हमें ऐसा करना है कि इसका पहले तो आपको इसमें गुणा करके देना है। जब हम 8 का गुणा एक्स वर्ग में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x वर्ग हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से यदि हम ऐसा करना है कि गुणा करने पर हमें 8x वर्ग प्राप्त हो जाए, और जोड़ने घटाने पर या जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त हो जाए? ऋण के 2x प्राप्त हो जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी? सोचो। ठीक है, आप सोच के बता देना। ठीक है, चलो हमें पहले में बता देते हैं। तो देखो, जैसे कि यदि हम, और हमें क्या करना है, और जोड़ने घटाने पर हमें ऋण की 2x प्राप्त हो जाए। ठीक है, ऋण की 2x प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर हमें धन की 8 प्राप्त हो। यदि हम 4x का गुणा, ठीक है, 4x का गुणा यदि हम 2x में करें तो संख्या का पहले हम चिन्ह में किया, धन आ गया। ठीक है, अब संख्या में किया, 4 दूनी 8 हो गया, और x का x में गुणा किया तो क्या हो गया? हमारी यहाँ पर x का x में किया तो x वर्ग हो गया ना, तो हमें 8x वर्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, यदि हम ऋण की 4x और ऋण की 2x, ठीक है, तो ऋण की 4x ऋण की, तो ऋण की 4x ऋण की 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे हमारे पास 4 2, सॉरी यहाँ धन के 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऋण लेना है मन, यहाँ पर ऋण की 8 चाहिए, तो यहाँ पर हम कौन संख्या लेंगे? हम धन के 2 लेंगे। यदि हम ऋण धन का क्या होगा? ऋण है ना, तो इसके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने? ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऋण की 8x प्राप्त चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऋण की 8, तो हम गुणा करें, एक बार और आपको बता देते हैं। यदि हम इसका इसमें गुणा करें तो हमें कितने होगा? ये यदि x वर्ग गुणा 8 में करें, ऋण की 8 में करें, या ऋण 8 का गुणा x में करें तो ऋण की 8x, यहाँ पर वर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा? 8x वर्ग हो जाएगा। तो गुणा करने पर 8x वर्ग प्राप्त हो जाए संख्या, और जोड़ने घटाने पर यदि घटाने या जोड़ने पर हमें ऋण की 2x प्राप्त हो जाए तो वह संख्या कौन सी होगी? यदि हम ऋण के 4x में गुणा कर दे रहे हैं 2x का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? ऋण गुणा किया हमने, यहाँ पर धन की 2, यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऋण। ठीक है, अब संख्या हमें 4 दूनी 8, और अल्फ़ाबेट्स का x के x में 8x, तो ये हमें, और x का x में गुणा किया तो x वर्ग हो गया, है ना। यदि हम ऋण की 4x धन की 2x लेते हैं, ठीक है, तो ऋण की ऋण धन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे?
ऋण की 2x बचेंगे। क्यों बचेंगे? यदि ऋण की 4x में से धन की 2x घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होंगे? ऋण की 2x प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या कौन सा चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 4x, धन ऋण की 4x ले लें और धन की 2x ले लें। यदि हम इनका जोड़ने घटाने पर हमें 2x की प्राप्त हो जाती है और इनका हम गुणा भी कर देते हैं 4x से गुणित 2x का, तो हमें क्या हो जाते हैं? माइनस की 8x वर्ग प्राप्त हो जाती है। तो इस संख्या को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, बस इतना सरल तो है ही। बराबर यहाँ लिखेंगे x वर्ग ऋण की वो संख्या जो हमने लिखी थी 4x धन की 2x, जो हमने ली थी ना 4x ये वाली 4x ऋण के धन के 2x, तो बस इसको ही आपको यहाँ पर लिख देना है, पुट कर देना है। और ऋण की 8। आप सोचो कि इसको बस पद को क्यों ऐसे लिखा है? इसलिए इसको तोड़ के लिखा है। इसको यहाँ पर तोड़ के लिखना ही पड़ता है। ठीक है, अब x वर्ग, अब इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें से जैसे कि x वर्ग ऋण की 4x धन के 2x 8 है, तो इस पद को और इस पद को अलग अलग ले लेंगे हम, दो को ही बना लेंगे, है नहीं? तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें दो एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो इसमें से एक एक्स मन बाहर निकाल लेंगे, है ना? यानी हम एक्स इसमें एक एक्स कॉमन निकाल लिया, तो इसमें एक एक्स इस फॉर्म में एक एक्स तो इसमें बच गया ऋण। अब यहाँ पर 4 तो कॉमन और कुछ तो कॉमन निकल नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स ऋण 4। अब दूसरा फॉर्म यही हमारा, है ना? मतलब कि अब बचे हमारे जी वाला पद, वो नहीं ए वाला बस पद, यानी कि 2x ऋण के 8। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें भाग देंगे। यदि हम 2 का इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2x ऋण 8 में से कॉमन आ रहा है 2, इसलिए क्योंकि हमने 2 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया हमारा? 2, मतलब एक बार गया। ठीक है, और इसमें 2 का इसमें और दिया, 2 का 2 तो चौकी 8 आ गया। तो अगर हमारे एक एक्स यहाँ पर एक्स में कुछ कॉमन नहीं निकला, 2 बस कॉमन निकला, ऋण की 4। तो इस यहाँ पर लिख देंगे धन की 2 और कुछ कॉमन नहीं निकला था, 2 एकम 2। ठीक है, मतलब इसमें से 2 कॉमन निकला, 2 चौकी 8, और एक्स यहाँ बचा है और ऋण के यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर हमारे 4 ये बची। ठीक है, बस अब बस इसके कर देना है आपको। एक 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेना, एक्स ऋण 4, और हमारी गुणनखंड समान आना चाहिए। ठीक है, एक्स और एक बार ले लेंगे एक्स धन 2। बस कुछ नहीं करना है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है? एक्स ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर धन के 4, एक्स धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण की 2। इस प्रकार से हमें शून्य की मिलेगा, है ना? तो इस प्रकार से ही हमारी मान आ गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः एक्स वर्ग ऋण की 2x ऋण की 8 की शून्यांक कौन कौन से आ गए हमारे? यहाँ पर धन की 4 तथा ऋण की 2 हैं, तो इन्हीं को मान लेंगे, अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। तब अल्फा बराबर कितना होगा? धन की 4 और बीटा बराबर ऋण की 2। इस प्रकार से हमारे आ गए। तो हमारे शून्यांक कौन आ गए? एक्स बराबर ऋण की 4 धन की 4 और ऋण की 2। अब इसने पूछा है कि शून्य में देखो ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यांक तो ज्ञात कर लिया। अब शून्य को तथा गुणांक के बीच की सत्यता संबंधी सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देंगे तब यहाँ पर एक्स वाई अल्फा इंटू बीटा, तब सत्यता की जांच। बस अब सत्यता की जांच करना है, तो पहले अपन लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका होता माइनस का b/a। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, ये आपको रख देना है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है? 4 है, धन, और बीटा का मान कितना हमारा? ऋण की 2।
बस ये आपको लिख देना है बस, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। यहाँ पर बचे धन के 4 ऋण के 2 माइनस एक्स का गुणांक एक्स वर्ग का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर धन के 2 बचे, देखो ठीक है, धन के 2 बचे। अब इसमें भी रख सकते थे माइनस के भी बी/a में भी रख सकते थे, लेकिन हमें क्या करें, हमने ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट इसको इसमें से भी निकाल सकते हैं ना। जो कि हमारे बगल में से लिखते हैं ताकि हम उसमें देखें तो सत्य निकले। तो इस प्रकार से द्विघात में लिखा है हमने। अभी देखो माइनस का बी/a में भी रख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक यानी बी माइनस के बी/a, माने बी निकालो फिर इसका बी का मान ए निकालो, उसमें तुम आपको बोला होगा माइनस का बी/a में रखेंगे, है ना। तो एक्स वर्ग का गुणांक माइनस का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। देखो अब हमने सत्ता की जांच कर रहे हैं, इसके बटे में कुछ नहीं। देखो एक्स वर्ग के माइनस एक्स वर्ग के गुणांक में आपके 2 हैं, देखो धन के 2 है ना, देखो धन के 2 आ रहे हैं ना, यहाँ पर धन के 2, तो यहाँ पर देखो धन के 2 आ गए। और एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग के गुणांक में 1 है, तो यहाँ पे देखिए आप, यानी कुछ नहीं मतलब 1 रहता है ना, लिखाने लेकिन 1 रहता है, तो ठीक है ये आ गया हमारे शून्यकों का फलित, तो ठीक आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल और सेट करना है, तो इसकी आगे कदम यहाँ पर करेंगे। अब करेंगे एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि C/a भी होता है, इसमें सूत्र में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक, फिर अपन लिखेंगे C/a लिखेंगे, इसमें अपने रख देंगे, मान भी रख सकते हैं ना। और यहाँ लिखा था अचर पद का गुणांक, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के मान हमारे कितने थे, इसमें आप देखो अल्फा इंटू बीटा के मान है ना, अल्फा इंटू बीटा के मान। तो देखो हमने यहाँ पर किया था आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा -2, ये बीटा का मान हमारे 3, तो इसमें हम लिख देंगे कितनी आती, -4 गुणित बीटा का मान कितने में आती 2, है ना, अचर पद का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। बस ये होगा हमारे -8 अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, अचर पद का गुणांक हमको मतलब 1, अचर पद के गुणांक में कितने हमारे 8 हैं, देखो इससे बात करें, अचर पद के गुणांक में 8 है ना, तो यहाँ पर पलट के देखते हैं कि थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी आप कर लेना। तो देखो ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो जो हमारे द्विघात बहुपद दिया है, देखो यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं, एक्स वर्ग ऋण के 2 एक्स ऋण के 8, ये हमें बहुपद दिया था ना। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स वर्ग गुणांक में, तो एक्स वर्ग गुणांक कौन है, ये है। ठीक है, इसमें लिखा है अचर पद, अचर पद क्या कहला, जो उसकी एक संख्या होती है ना, संख्याओं में होती है, और अचर चर क्या कहलाती है, जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं ABCD या XYZ में होते हैं ना। तो एक्स अचर पद है, अचर पद 8 है, ऋण की 8, देखो ऋण की 8 प्राप्त हो गए। और इसमें लिखा है एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक 1 है, तो एक्स वर्ग का गुणांक 1 ही है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है इस गुणांक में। ठीक है, नहीं लिखा नहीं जाता है ना, मतलब रहता है। तो इस प्रकार से था, जो कि अपन लिख देंगे, जो कि सत्य है।
बस यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया, सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए इसके साथ। थैंक यू।